नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। चीन से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच शुरू हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक फेल हो चुका है। एस्टिमेट से करीब 8 गुना खर्च करने के बावजूद इसका 1/4 हिस्सा भी नहीं बन पाया। सीपैक के फेल होने के कारण पाकिस्तान कर्ज के जाल में बुरी तरीके से उलझ चुका है और चीन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन का वन बेल्ट वन रोड का सपना अधूरा रह गया। चीन और पाकिस्तान को लगता है कि ये सब भारत और रो के कारण हुआ है। इधर पाकिस्तान चीन के ग्वादर पोर्ट के खिलाफ भारत और ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट विकसित करने का समझौता किया था, लेकिन भारत के ढुलमुल रवैये के कारण दोनों देश चाबहार पोर्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए। ईरान को लगता है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में उसके साथ गद्दारी कर दी। ईरान ने अपने हिस्से का काफी पैसा खर्च किया, लेकिन भारत की बारी आई तो वो आगे नहीं बढ़ रहा। इसी बीच G20 सम्मेलन के दौरान भारत अरब यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हो जाता है। ये चीन और ईरान दोनों के लिए बड़ा झटका था। भारत, यूएई, सऊदी अरब और यूरोप के बीच अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो फिर चीन का वन बेल्ट वन रोड का जो सपना है उसका क्या होगा, उसका भविष्य अधर में लटक जाएगा। ईरान, पाकिस्तान और चीन ने आपस में मिलकर भारत और नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक खौफनाक प्लान तैयार किया है। चीन और ईरान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा कम किया जाए। हाल ही में अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब, यूएई के साथ इजराइल ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। इसका मतलब कि सऊदी अरब और यूएई, ये सारे जो देश हैं, ये इजराइल को मान्यता देने की कगार पर खड़े थे। ठीक उसी वक्त हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर दिया। आरोप ऐसा है कि इस हमले के पीछे ईरान और चीन की प्लानिंग थी। हमास सिर्फ मोहरा है। इजराइल फिलिस्तीन जंग में मुसलमान होने के नाते फिलिस्तीन का साथ देना सऊदी अरब और यूएई की मजबूरी है। इस एक हमले ने अब्राहम अकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। President has said over the last week twice that this is an instinct that the IMEC corridor announced at the G20 summit may have precipitated Hamas terrorist attack against Israel. So my question is, I think you misunderstood him. What he said was that he believed that the normalization process and the agreement that we were trying to reach between Israel and Saudi Arabia for normalization, which we believe is an important stepping stone to getting to a two-state solution, was what may have motivated Hamas to conduct those attacks. I think you misunderstood what he actually said. अब चीन इजराइल की प्लानिंग का अगला चरण भारत है और मकसद है किसी तरह भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मानते हैं कि इजराइल हमास के बीच जंग के पीछे असली मकसद भारत मिडिल ईस्ट यूरोप को टारगेट करना ही है। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. And one more word on this. I continue to be alarmed about पिछले 24 घंटों में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त गोलाबारी हुई। खबर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में आतंकियों को पैराग्लाइडर की ट्रेनिंग दी जा रही है। चीन ईरान के लिए जो काम हमास ने इजराइल में किया, वही काम पाकिस्तान भारत के खिलाफ करने जा रहा है। यहाँ भी पीछे की ताकत ईरान और चीन ही है। जल्दी भारत के खिलाफ कुछ बड़ा हो सकता है। इजराइल और भारत में एक फर्क है। इजराइल को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, लेकिन ऐसा कुछ भारत में हुआ तो यहाँ 2.5 मोर्चों पर लड़ाई करना लाजमी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज तक दान में मिले पैसों से चलती आई है। मुस्लिम देश होने के नाते सऊदी अरब ने कुछ दिन तक पैसे दिए, फिर अफगानिस्तान वॉर के नाम पर अमेरिका से पैसे लेता रहा। सीपैक के नाम पर या फिर भारत चीन प्रतिद्वंदिता के कारण चीन से भी कुछ दिनों तक पैसे वो लेता रहा। हाल ही में अमेरिका, सऊदी अरब और यहाँ तक कि चीन ने भी पाकिस्तान को भीख देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब लड़खड़ा चुकी है। पाकिस्तानी फौज को लगता है कि इजराइल, फिलिस्तीन या फिर भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करके उसे उसका भीख का जो धंधा है वो दोबारा से चल सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार दुनिया को ये बताना नहीं भूलते कि हमारे पास परमाणु हथियार है, प्लीज मुसलमान होने के नाते कुछ पैसे हमें दे दो।
हमारे पास अफरात में जिहादी घूम रहे हैं, कोई भी अपने यहाँ इन्हें लेकर जा सकता है, इसके बदले कटोरे में कुछ पैसे डाल दीजिए, कुछ डॉलर डाल दीजिए। यही सब पाकिस्तान का हाल चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इन चीजों को देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारत के खिलाफ ये जाल बुना जा रहा है अंदर ही अंदर, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।